व्यूवर्स, आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू चिकन टिक्का पिज़्ज़ा झटपट रेसिपी जो कि विद इन 10 मिनट्स आपको पूरी हो जाएगी। इसे बना सकेंगे। वेरी इजी रेसिपी और ऐसी पिज़्ज़ा की रेसिपी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। मैंने सबसे पहले जो है आपने यहाँ इंग्रेडिएंट्स देख रहे होंगे, पिज़्ज़ा के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमने रेडी किए हुए हैं। सबसे पहले ये है हमारा पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया था। झटपट नो कुक पिज़्ज़ा सॉस रेडी विद इन 1 मिनट पिज़्ज़ा सॉस मैंने आपको बनाना सिखाया था। ये वो पिज़्ज़ा है जो कि जिससे मैं आज आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। ये है पिज़्ज़ा बेस जो कि मैंने आपको 1 kg मैदे से जो है पिज़्ज़ा बेस बनाना सिखाई थी। तो ये देखें, ये मैंने फ्रीज़ की हुई थी और अब मैं इसके ऊपर जो है पिज़्ज़ा के सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर जो है मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप झटपट पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरी पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा बेस की जो है रेसिपी नहीं देखी है तो ऊपर आई कार्ड में इन दोनों रेसिपीज़ का लिंक आ गया होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये है मोज़रेला चीज़ जो कि मैंने ग्रेटेड करके चॉप करके रखा हुआ है, और ये है साथ में हमारे पास चेडर चीज़ जो कि हम यूज़ करने वाले हैं पिज़्ज़ा के लिए। ये है हमारे पास बारबेक्यू चिकन टिक्का बोटी इन अ पैन जो कि मैंने आपको बनाना सिखाई थी। उम्मीद है आपने ज़रूर सीखी होगी, और अगर आपने इसकी रेसिपी सीखनी है और देखनी है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक आ गया होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं। और सने रखे हुए हैं बेल पेपर, ये ग्रीन एंड रेड बेल पेपर है, इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। साथ ही मैंने रखे हैं टोमेटोज़ को भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कर लिया है। इसके जितने सीड्स वगैरह थे, बीज वगैरह, वो मैंने निकाल दिए हैं। साथ ही हमारे पास है प्याज, इसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में जो है चॉप कर लिया है। साथ में हमारे पास है ब्लैक ऑलिव्स। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी झटपट सी पिज़्ज़ा रेसिपी। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने सबसे पहले ले लेना है पिज़्ज़ा सॉस जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम ये स्टार्ट करेंगे। आप अपनी पिज़्ज़ा बेस पर लगा सकते हैं। अच्छा, इसको ज़्यादा नहीं लगाइएगा क्योंकि कुछ चाहते हैं कि जी हमें ज़्यादा टेस्टी चाहिए, ज़्यादा यम्मी चाहिए। तो होता ये है कि फिर ये ज़्यादा लगाने से जो है वो उसका टेस्ट भी ख़राब होता है, पिज़्ज़ा बेस भी आपकी ख़राब होती है, सॉसी सी हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाती है और वो अच्छी भी नहीं लगती है। तो आप ऊपर से बेशक चिली सॉस और केचप वगैरह डालकर खा लें, लेकिन बेस पर जो है जितनी इसमें लग सकती है आपने उतनी ही लगानी है। कहीं एक्साइटमेंट में आप लोग ज़्यादा नहीं लगाइएगा। पहले इसकी बेस पर लगाने जा रहे हैं चीज़। व्यूअर्स, पिज़्ज़ा हमारा जो है हमने इसमें भी इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे हमने इस पिज़्ज़ा के ऊपर जो है डाल दिए हैं, और अब हम इसको पैन में बेक करेंगे। पिज़्ज़ा इन अ पैन। आपके पास अगर ओवन है तो आप ओवन में भी जो है इसे बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास पैन है तो हम इसे पैन में बनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ।
ये पिज़्ज़ा जो हमने पैन में रखा था 15 मिनट बाद हमने निकाला। ये पिज़्ज़ा हमारे पास बिल्कुल रेडी है। हमने इसको निकाल कर जो है इसको ठंडा कर कर हमने इसकी जो है कटिंग कर ली है, इसकी पीसेस कटिंग कर ली हैं। ये 8 इंच पिज़्ज़ा है जो हमने आपको 8 इंच पिज़्ज़ा बेस 1 kg से बनाना सिखाया था, उससे आज हमने फ्रीज़र से निकाल के आज हमने उसको झटपट आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाया है। तो आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना यम्मी बना है, अल्हम्दुलिल्लाह।